अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि उसे एफडी कर दो, उसका फिक्स डिपॉजिट बना दो। या तो आप 1 लाख के 5 फिक्स डिपॉजिट बना दो, 2.5 लाख के 2 बना दो, या 5 लाख का 1 बना दो, कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन क्या आपको पता है, फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट भी डेट के अंदर आता है। अगर आपने कभी फिक्स डिपॉजिट किया है तो यू हैव डेफिनेटली पार्टिसिपेटेड इन द डेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डेट मतलब क्या, क्रेडिटर क्या होता है, और इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, अलग अलग रेटिंग्स क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है, इसके रिस्क्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस एपिसोड में बहुत डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले, जैसे हम हर दिन करते हैं और हर बार करते हैं, एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड वेलकम टू माय चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, क्रेडिट और डेबिट, ये जब हम सुनते हैं तो हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, राइट? क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, पैसा क्रेडिट होता है, पैसा डेबिट होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग। लेकिन आपको कंफ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट जो है ये थोड़ा सा क्रेडिट और डेबिट से थोड़ा सा अलग है। ओके, उसमें आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेट होता क्या है, डेट का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका छोटा सा डेफिनेशन क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ, किसी को पैसा दूँ, जैसे मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा यार मेरे को आई नीड सम 1000 रुपीज़, या मुझे 2000 की ज़रूरत है। मैंने उसको दे दिए, थिंकिंग दैट इन गुड फेथ, थिंकिंग दैट he'll रिटर्न मी बैक, और उसने 2-3 दिन में वापस कर भी दिए। उस 2-3 दिन के लिए ही इज इन डेट टू मी। आई एम द क्रेडिटर एंड ही इज द डेटर। मतलब जो रिसीव करता है पैसा उसे हम डेटर कहते हैं, और जो पैसा देता है या इन्वेस्ट करता है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ओके, जैसे मैंने एफडी का एग्जांपल लिया, मेरे पास 5 लाख रुपए मेरे सेविंग में पड़े हुए हैं, मैंने उसको एफडी कर दिया, मतलब मैंने वो पैसा बैंक को दे दिया, स्टेटिंग दैट आप मेरा पैसा 1 साल तक, 6 महीने तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक, द मिनिमम इज समवेयर अराउंड 30 डेज और सो, 30 to 45 डेज, तब से मिनिमम स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ से लेके साल, 2 साल, 3 साल तक आप मेरा पैसा रख लो, और मुझे उसके बदले में मेरा प्रिंसिपल सिक्योर्ड चाहिए, और मुझे इधर मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली मुझे आई नीड द इंटरेस्ट आउट फ्रॉम यू। इसका मतलब है आपने क्रेडिट, यू आर अ क्रेडिटर, आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक इज द डेटर। ऑफ कोर्स बैंक पैसा लेके रखता नहीं है, दे गिव इट एट अ हायर इंटरेस्ट रेट टू समवन हु इज रियली इन नीड, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, या पर्सनल लोन हो गया, या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कार लोन। ऐसे अलग अलग लोन्स हैं जहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से लेते हैं और आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट देते हैं। लेकिन देयर इज अ गारंटी कि गवर्नमेंट की तरफ से बैक गारंटी है कि कोई भी एफडी हो 5 लाख तक मैक्सिमम आपको मिलेगा वापस, प्रिंसिपल आपका सिक्योर रहेगा। ये सारे एफडीज को कंबाइन करके 5 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख अलग अलग बैंक में रखे और सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली मैक्सिमम 5 लाख मिलेंगे। ये हुआ एफडी के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज वन ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन काफ़ी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप्स हैं डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे टाइप्स भी लिखा हुआ है, जैसे बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड के टाइप्स हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज अ कैटेगरी और अ टाइप जो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। बॉन्ड्स,
डिबेंचर्स क्या है? कुछ लोन्स होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब उनमें एसेट्स बैक्ड अप होते हैं, जैसे होम लोन हो गया। मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, मेरा एसेट है, मैंने उस पर लोन दिया हुआ है, एंड दैट इज बैक्ड बाय द एसेट दैट आई हैव। इट्स कॉल्ड अस वन ऑफ द, उसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टाइप भी होते हैं। तो डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड अंडर अनसिक्योर्ड, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटीज या कोई एसेट बैक्ड नहीं होता। ये सिर्फ गुड फेथ में क्रेडिट रेटिंग देख के पैसा दिया जाता है, ताकि क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छा हो तो हमें पता है कि हमें पैसा वापस मिल जाएगा। इट इज़ ओनली गिवन बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। ओके, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टी बिल्स और द ट्रेजरी बिल्स। ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, स्पेसिफिकली आरबीआई की तरफ से, या जो ट्रेजरी होती है गवर्नमेंट की, उनकी जो मिनिस्ट्री होती है उनकी तरफ से, या उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी तरफ से अगर आया तो इसे कहते हैं ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स। दीज आर जनरली वेरी सेफ, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट का रिस्क वगैरह नहीं होता, और ये बिल्स कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए होते हैं, एंड देन यू अर्न, उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। ओके, एंड देन जो हमने बात की फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अभी दोस्तों ये हम सब बात क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। ये हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इनकम सीरीज। इसमें हमने 2-3 एपिसोड पहले बात की थी कि उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकती है। मैंने करीब 15 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं आपको। ये एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। कल हमने या परसों हमने इक्विटी की बात की थी। इक्विटी में आप पैसा लगा के फिक्स्ड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ डेट्स के बारे में, जहाँ पे हम फिक्स्ड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स हुआ, मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है। व्हाट आर द टाइप्स? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स ले लेते हैं। आपको तो एफडी के बारे में पता ही होगा। मिनिमम अमाउंट, जब आप उस बैंक के साइट पे जाओगे तो बैंक आपको, जब आप एफडी बना रहे होगे तो वो बता देंगे कि आपको मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम इतने समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू कैन, राइट, एफडीज में। लेकिन बॉन्ड्स में भी मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ता है, विच इज समवेयर अराउंड 1000, और मैक्सिमम होता है सम लैक्स। ऐसे भी बॉन्ड्स हैं जहाँ पे आप यू कैन इन्वेस्ट दैट लैक्स ऑफ अमाउंट, जैसे 2 लाख हो गया, 3 लाख, 10 लाख। यू कैन डू इट इन मल्टीपल ऑफ लैक्स, एंड देन आप वो बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और जब बॉन्ड्स मेच्योर होंगी या उनमें इंटरेस्ट पे आउट जैसे जैसे रहेगा, आप जैसे डिफाइन करेंगे या वो जैसे डिफाइन करेंगे, वैसे आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एंड दिस इज अ फिक्स्ड इनकम और अ पैसिव इनकम दैट यू कैन गेट, दैट यू कैन जनरेट। चलिए, मिनिमम अमाउंट हो गया। अब बॉन्ड्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स यूजुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कैपिटल रेज करने के लिए गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट्स या अलग दूसरे इंस्टीट्यूशंस आपसे पैसा लेते हैं और आपको बॉन्ड्स देते हैं। तो यू गेट टू कीप सम काइंड ऑफ पेपर, सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी कॉल्ड बॉन्ड्स, जिसके अगेंस्ट आप पैसा देते हो। लेकिन पैसा आप किस बेसिस पे दोगे? अगर बैंक, कोई भी बैंक अगर मुझे पैसा देना चाहे तो व्हाट इट चेक्स माई क्रेडिट रेटिंग। आप काफ़ी सारे बैंक्स पे जब लोन लेने जाते हो तो बैंक्स कहती हैं कि अगर आप क्रेडिट रेटिंग 750 से ज़्यादा हो तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर उससे कम हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ इशू ऑफ ट्रस्ट विथ यू एंड द बैंक, वेदर यू repay that entire amount on। ओके, तो ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं। और क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं? क्रेडिट रेटिंग्स रेंज फ्रॉम ए टू डी। ए में भी फिर अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे AA, AA+, AA-, सिंगल A+, सिंगल A-, सिंगल A विदाउट द प्लस और माइनस। ये अलग अलग टाइप्स होती है दोस्तों। और सबसे सिक्योर AAA होता है।
और जैसे जैसे कम होते हैं, जैसे AA प्लस माइनस A माइनस, तो उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते हैं। B में भी BB, ट्रिपल बी, B माइनस, B प्लस ऐसे होते हैं। तो इट अगेन सर्टेनली डिपेंड्स, थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है और थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा देते हैं, बिकॉज देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व एंड यू हैव पुट योर गुड फेथ इन देम, सेइंग कि नहीं मुझे इनमें फेथ है कि मेरा पैसा वापस आएगा, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा दे भी देते हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि AA, AA और A प्लस इनसे नीचे न जाएं, बिकॉज आपका पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि द सिचुएशन फ्लिप्स और आपका पैसा सारा डूब जाए। तो मेरी सलाह है, अगर आपको लेनी है तो गो फॉर AA, AAA, A प्लस bonds itself that have been accredited by the rating agencies. Okay? चलिए ये क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में हुआ। अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट पे आउट। जब आप कोई भी बॉन्ड लेते हो या FD करते हो, तो जिसको आप पैसा देते हो वो आपको इंटरेस्ट भी देता है। ओके, सो इंटरेस्ट पे आउट कैसे रहेगा, वो टर्म्स यूजुअली द इंस्टीट्यूशन डिसाइड्स। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो सकता है कि उन्होंने आपको बता दिया कि हम आपको क्वार्टरली पे आउट करेंगे, या हम आपको मंथली पे आउट करेंगे, बाई मंथली पे आउट करेंगे, या फिर हाफ ईयरली या ईयरली, या हो सकता है मैच्योरिटी के बाद सारा पैसा आपको एक साथ दे दें। ओके, तो ये हुआ इंटरेस्ट पे आउट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल के साथ आपको इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है दोस्तों। ओके, प्रिंसिपल विल बी गिवन एट मैच्योरिटी। इंटरेस्ट पे आउट जैसे भी आपके और इंस्टीट्यूशन के बीच में डिसाइड हुआ हो, तो दैट इज द टर्म्स दैट हैव बीन डिसाइडेड बिटवीन यू एंड द इंस्टीट्यूशन, और फिर उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे आउट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी के बारे में। अभी दोस्तों लोन्स जैसे मैंने कहा, बॉन्ड्स जैसे मैंने कहा, दो टाइप के होती हैं। जैसे लोन्स भी दो टाइप के होते हैं। पर्सनल लोन, जहां पे पर्सनल लोन आपको दिया जाता है बेस्ड ऑन योर क्रेडिट रेटिंग, बेस्ड ऑन योर सैलरी, बट देयर इज नो एसेट। अगर एसेट की बात करें, जैसे घर हुआ, या फिर मैंने अपना फ्रिज गिरवी रखा है या कार गिरवी रखा है, जिसके बदले में उन्होंने मुझे पैसा दिया हुआ है, तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बैक द अनसिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं खुद सिक्योर्ड बॉन्ड्स हो या सिक्योर्ड सिक्योर्ड बॉन्ड्स हो, मैं उनके साथ जो भी सिक्योर्ड होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, उनके साथ मैं डेफिनेटली जाऊंगा, या टाइप्स डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो टाइप्स होंगे जो सिक्योर्ड होंगे, मैं ऑफ कोर्स उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ सेफ प्लेयर। मैं ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता, तो आई काइंड ऑफ प्ले इट सेफ और सिक्योर्ड में जाऊंगा। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्क तो हर किसी में रहेगा, लेकिन द चांसेस ऑफ इट गेटिंग डिफॉल्टेड रिड्यूसेस। तो मैं आई गो विद द सिक्योर्ड वन। लेकिन हाँ, अनसिक्योर्ड में भी जा सकते हैं, और थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देख के एसेस करके देना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं लॉक इन पीरियड की तरफ। इसका मतलब क्या होता है? सो लॉक इन और लिक्विडिटी दे गो हैंड इन हैंड। तो लॉक इन पीरियड हो सकता है कुछ महीने की लॉक इन हो, कुछ सालों की लॉक इन हो। लॉक इन पीरियड मतलब जब आप बॉन्ड्स लेते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक के साथ FD भी करते हो, तो देयर इज सम लॉक इन पीरियड जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आपने पैसा रखा 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। ऑफ कोर्स FD में एक एडवांटेज ये भी है, बिकॉज इट इज़ टू मच लिक्विडेटेड, आप उसको रिडीम कर सकते हो और थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको वापस कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, और थोड़ी सी उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी जस्ट इन केस अगर आपको लिक्विडेट करना रहा तो। लेकिन बॉन्ड्स जो हैं उनमें थोड़ा सा लॉक इन पीरियड ज़्यादा रहता है। कुछ कई बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें लॉक इन पीरियड रहता है, एंड देन आफ्टर द लॉक इन पीरियड एंड्स दे विल पे यू द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल। ये हुआ लॉक इन पीरियड के बारे में। अगला है बॉन्ड्स। कुछ टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जो या तो टैक्सेबल होंगे या टैक्स फ्री होंगे। टैक्स फ्री बॉन्ड्स जनरली
लॉन्गर लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं, बिकॉज 5 years 10 years ऐसे जो लॉक इन पीरियड होते हैं ना, उनको जनरली टैक्स फ्री माना जाता है। तो आप रिसर्च कर सकते हो कि टैक्स फ्री और टैक्सेबल बॉन्ड्स हों या टी बिल्स हों या कुछ भी और टाइप्स जो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, उनको अगर आपको टैक्स फ्री बनाना है तो लॉक इन पीरियड कितना रहेगा और कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट पे आउट ले सकते हो, एंड इट विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री फॉर यू। ओके, चलिए, ये हुआ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, लेकिन इट ऑल कम्स विथ द रिस्क क्या हो सकती हैं इसमें। ऑफ कोर्स हमको रिस्क एसेस करके भी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, क्रेडिट रेटिंग्स का रिस्क हो सकता है। अगर आपने बी या सी टाइप क्रेडिट रेटिंग्स लिया तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा, डिफॉल्ट की रिस्क ज़्यादा रहेंगी। लिक्विडिटी का रिस्क रहेगा। अगर जैसे मैंने कहा कि लॉक इन पीरियड अगर लंबा हो, आप लिक्विडेट नहीं कर सकते, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको कहीं इमरजेंसी है, आप इमीडिएट लिक्विडेट उसे नहीं कर सकते। लिक्विडेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक घर है, लैंड है, उसे मैं इमीडिएटली बेच नहीं सकता, उसको कुछ दिन, हफ्तों या महीनों भी लग सकते हैं राइट अमाउंट आने तक। तो दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी। जैसे मैंने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है और मुझे कहीं इमरजेंसी में इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो मैं उसे लिक्विडेट कर पाता हूँ कि नहीं, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात किया, उसको हम लोग हम सब उसे इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, बट यू कैन स्टिल लिक्विडेट इट। फर्स्ट रिस्क इज द लिक्विडिटी रिस्क। Then comes the issuer defaulting on payment। जैसे मैंने कहा, सिंगल A, B या ट्रिपल B, डबल B, B+, B-, ये सब जो क्रेडिट रेटिंग्स इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं, उनमें डिफॉल्टिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे इश्यूअर मतलब जो पैसा आपसे लेता है, जो इंस्टीट्यूशन अगर उसने पैसा लिया है आपसे, दैट इज कॉल्ड द इश्यूअर डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट। हो सकता है उन्होंने पैसा लिया हो आपके पास से, एंड देन दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर प्रॉमिस और वॉट एवर वी हैव एग्रीड। फिर बाद में वो कोर्ट केस होगा, बहुत लंबा चलेगा। सो इट्स बेटर कि आप क्रेडिट रेटिंग्स डेफिनेटली देखें, थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस करें और फिर आप इन्वेस्ट करें। ओके, कमिंग टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स। नाउ इंटरेस्ट रेट्स इसमें हो सकती हैं कुछ, कई बॉन्ड्स या कोई और टाइप्स में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी हो सकती हैं और फ्लोटिंग भी हो सकती हैं। अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हैं तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा आपको मिलता रहेगा, चाहे वो मंथली हो, चाहे बाई मंथली हो, या क्वार्टरली हो या ईयरली हो, आपको पैसा मिलता रहेगा, इंटरेस्ट पे आउट होता रहेगा। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लिया तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं तो आपको कम पैसा मिलेगा। ओके, what else can we talk about is the inflation or events within the corporations. Inflation risk. अगर आपके बॉन्ड यील्ड जिसे हम कहते हैं, जो बॉन्ड को जो पैसा मिलना चाहिए उसे कहते हैं बॉन्ड यील्ड। मतलब 5%, 6% अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज बॉन्ड से, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड यील्ड। अगर बॉन्ड यील्ड जो 5 to 6% है, इफ इट इज नॉट एबल टू बीट द इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, 7 से 8% हुआ और आपका यील्ड अगर 5 से 6% ही है, तो फिर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, एंड देन देयर इज अ रिस्क, बिकॉज आपका पैसा अपनी अहमियत खो रहा है और आपको उसके बदले में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिल रहा और इन्फ्लेशन के रेट्स बढ़ रहे हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स जो आपके पैसे की अहमियत है वो काफ़ी घट रही है। तो दैट इज वाई द इन्फ्लेशन रिस्क इज ऑलवेज देयर। इवेंट्स विद इन द कॉर्पोरेट्स, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिए, और इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन कि कॉर्पोरेशन, अगर उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के अंदर अगर कुछ चेंजेस हुए, जैसे मैनेजमेंट चेंजेस, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट चेंजेस हो सकते हैं, देयर माइट बी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इफेक्ट द इंटरेस्ट पे आउट।
तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे आउट इसकी वजह से इफेक्ट हो सकती है। तो ये सारे रिस्क्स आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन ये सारे रिस्क्स काफ़ी कम रहेंगे which for the institutions which have the credit rating of AAA and AA। तो जनरली मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो प्लीज़ लुक एट द क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ दोज पर्टिकुलर बॉन्ड्स एंड देन अच्छे वाले बॉन्ड्स ही लें ताकि आपको आपका पैसा वापस मिल सके। तो दोस्तों ये हुआ डेट के बारे में। आज हमने सीखा कि डेट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा फिक्स्ड रिटर्न और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स या फिक्स्ड इनकम कैसे आ सकेगा, एंड देन हाउ कैन यू जनरेट मनी फ्रॉम द डेट्स। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर लॉक इन पीरियड 10 साल का रहा तो आपको 10 साल पे वेट करना पड़ेगा, लेकिन 10 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा एंड यू विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको लगा कैसे है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक आप रुके इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन I'll see you in the next episode. This is Tejas signing off. Thank you and have a great day.